नमस्कार। कुत्तों की रेस में शेर शामिल नहीं होता है, तो क्या शेर कुत्तों के रेस को चालू करवाने गया था? बाबा अनिरुद्धाचार्य जब बिग बॉस के मंच पे पहुंचे, तो सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन में बहुत लंबी चौड़ी लाइन लग गई। लंबी चौड़ी लाइन इनके विरुद्ध, इनके पक्ष में भी लगी, लेकिन जब इन्होंने देखा कि इनके विरुद्ध ज़्यादा चीज़ें जाने लगी हैं अनिरुद्ध जी महाराज के, तब इन्होंने एक वीडियो गलत फहमी स्टेटमेंट हो गई जारी है किया है कि अभी-अभी। मैं बिग बॉस और में उस जाना वीडियो चाहता हूँ। स्टेटमेंट में उन्होंने बताया है कि वो बिग बॉस में किस कारणवश गए थे। वो तो वीडियो आप बाद में देख लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि कहाँ गई बाबा जी लोगों की एथिकल वैल्यू। एथिकल वैल्यू की बात इसलिए आ रही है क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी ने कहा था कि चाहे 18 से 20 करोड़ रुपए भी बिग बॉस वाला दे दे, तो वो बिग बॉस के मंच पे नहीं जाएँगे, क्योंकि बिग बॉस में सिर्फ़ बदतमीज़ टाइप के लोग जाते हैं। तो अब क्या करने चले गए बाबा जी महाराज? क्या इस उससे ज़्यादा पैसा इनको मिल गया था? लेकिन वीडियो स्टेटमेंट जो जारी किया है इन्होंने, उसमें उन्होंने चार दिन बिग साफ-साफ बॉस कहा में है नहीं कि जाऊँगा। उन्होंने 1 रुपया मैं भी नहीं लिया धीरे-धीरे है। सिर्फ़ बात 2 करूँगा कि आप घंटे बिग के बॉस के लिए मंच में दिखे। आशीर्वाद देने हाँ, गए थे बिग बॉस में आए हुए कंटेस्टेंट को। सिर्फ़ उनको ये समझाने गए थे कि आप लोग आचरण से रहिएगा बिग बॉस में। तो बाबा जी के समझाने पे अगर वो कंटेस्टेंट बिग बॉस में आचरण से रहने लगे, बिल्कुल सदाचार से रहने लगे, तो बिग बॉस की यूएसपी का क्या होगा? बिग बॉस फिर चलेगा क्या? ये तो एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब बात करते हैं बाबा जी के। बाबा जी गौरी गोपाल आश्रम चलाते हैं, गौशाला चलाते हैं, वृद्धा आश्रम चलाते हैं और ये सब चलाने के लिए खर्चा लगता है। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा है कि बहुत सारे बाबा के पक्ष में कमेंट्स आए थे कि वो खर्चा निकालने के लिए गए होंगे। भाई खर्चा निकालना तो ज़रूरी है, लेकिन क्या अपने एथिकल वैल्यू को ख़त्म करके, अपने अंदर की सच्चाई को ख़त्म करके आप पे भरोसा फिर अगली बार से कौन करेगा? फिर भी भरोसा करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं और बिग बॉस ने आप पे भरोसा किया है कि आप बिग बॉस के मंच पे आओगे तो बिग बॉस फ़ेमस तो हो जाएगा। फ़ेमस हो ही गया। बिग बॉस ने जो चाहा था वो कर ही दिया। एक स्टोरी क्रिएट करी जिसमें आप मुख्य भूमिका में शुरू में थे। लेकिन अब आगे का क्या? बिग बॉस तो अच्छे से फ़ेमस हुआ। आपका क्या? आप ये वीडियो स्टेटमेंट जारी किए हो, गलत फहमी क्या हो इस गई है वीडियो कि स्टेटमेंट के मैं बिग बाद बॉस में जाना आपके चाहता हूँ। लिए अच्छी बातें होने लगेगी सोशल मीडिया पे? अभी तो नहीं हो रही है। मैंने जो कमेंट सेक्शन पढ़े हैं, उनमें मैंने यही देखा है कि लोग अब दूसरे बाबा जी को बोल रहे हैं कि वो हमारे सबसे अच्छे बाबा जी हैं, आप सेलिब्रिटी बनते जा रहे हैं धीरे-धीरे। सेलिब्रिटी इसलिए धीरे-धीरे बनते जा रहे हैं क्योंकि आप बहुत सारे शो में जाते हैं, जहाँ आपके सामने गोबर रख दिया जाता है, मज़े लिए जाते हैं। बिग बॉस के ही मंच पे आपके साथ किस तरह से हँसी-ठिठोली की जा रही थी। ये बात सही है कि आपने गीता दिया, सनातन धर्म का प्रचार किया। आपके कहने का मतलब ये था कि आप बुरे लोगों में गए और बुरे लोगों को आपने अच्छी पाठ पढ़ाई। तो आप इस बात को मानने को तैयार हैं कि बिग बॉस में जो कंटेस्टेंट गए हैं, वो लोग बुरे ही हैं। ठीक है, ये मैटर अलग का है। हम तो बस इस मैटर को लेके आए हैं कि अगर आप एक सनातन धर्म के गुरुजी हैं, तो आपके अंदर एक एथिकल वैल्यू होनी चाहिए थी। ये बात कमेंट सेक्शन पढ़ के सबको समझ में आ रही है कि आपने कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो धोखा दिया है। लेकिन जब मैंने आपका ये वीडियो देखा, कहा कि मैं बिग जिसमें बॉस में आप नहीं समझा रहे जाऊँगा थे कि और मैं नहीं पहली गया। बार फिर विवेकानंद आप जी कहेंगे कि आप बिग बॉस के समुद्र मंच में पार दिखे। करके हाँ, विदेश गए थे, विदेश यात्रा पे गए थे, तो उस समय उनका पूरे देश में बड़ा विरोध हुआ था क्योंकि उस समय अपने देश में ये माना जाता था कि आचार्य जी लोगों को, महाराज जी लोगों को समुद्र पार नहीं करना चाहिए, समुद्र एक देवता होता है। लॉजिक अच्छा है। आपने एक लॉजिक और दिया है कि अगर किसी दारूबाज को जब तक समझाया ना जाए कि वो दारू छोड़ दे, दारू गंदी बात है, तब तक वो कैसे समझेगा? और ये सब कार्य किसका है? आपने ये भी समझाया कि हिंदू धर्म को लोग कैसे परिवर्तित कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग परिवर्तन ग्रहण कर रहे हैं, उनको समझाने वाला कोई नहीं है। चलो ये भी लॉजिक बढ़िया है। लेकिन फिर बाकी के लॉजिक कहाँ गए, जो एक आचार्य को शोभा देती है, एक अच्छे व्यक्ति को शोभा देती है।
अगर आपको शुरू से ही पता था कि हमको गंदे लोगों को ही सुधारना है, तो आप उनके लिए स्टेटमेंट ही नहीं देते, या तो शुरू से ही आप नरेशन तैयार कर रहे थे कि बिग बॉस के लिए चाहे 18 करोड़ मिल जाए, चाहे 20 करोड़ मिल जाए, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन ये नरेशन शायद इसलिए तैयार हो रहा था क्योंकि आपको एक अच्छी कीमत चाहिए थी वहाँ जाने के लिए। फिर भी आप गए, गौरी गोपाल आश्रम के लिए गए होंगे, वृद्धाश्रम के लिए गए होंगे। अगर गए थे तो एक अच्छा लॉजिक ही तैयार कर लेते। देखते हैं आपके इस वीडियो स्टेटमेंट जारी करने के बाद कितने लोग आपकी बात को पॉजिटिवली लेते हैं। मैं तो ना नेगेटिव हूँ ना पॉजिटिव हूँ। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि ठीक है, पैसों की ज़रूरत थी, आप चले गए होंगे, लेकिन पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपने एथिकल वैल्यू को ख़त्म नहीं करना चाहिए था। और भी तरीके हैं पैसे जमा करने के। एथिकल वैल्यू को ख़त्म करके पैसे जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बाकी आगे देखते हैं, बिग बॉस ने तो अपना काम कर लिया, आपको मुख्य भूमिका में रख के। आगे देखते हैं बिग बॉस का क्या होता है। धन्यवाद।